कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अपने शरीर की प्रकृति के बारे में, दोषास के बारे में। आयुर्वेद में हमने ये टर्म बहुत सुना है, वात पित्त कफ, पर काफ़ी लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि मतलब उनकी बॉडी कौन से प्रकृति में आती है। उनकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या कफ प्रकृति की है। काफ़ी मुश्किल लगता है हमको, काफ़ी क्रिटिकल लगता है ये चीज़ समझना। पर आज मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूंगा मोटा मोटी, जिससे आप ये पता कर सकते हैं। सिर्फ एक बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कौन सा टाइप में बिलोंग करती है। आपकी बॉडी वात में आती है, वात प्रकृति में आती है, पित्त में आती है या कफ में आती है। ये सब तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, वात प्रकृति में आकाश तत्व और वायु तत्व ज़्यादा होता है। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, पित्त प्रकृति के लोगों में जो आपका फायर और आपका जल, ये एलिमेंट ज़्यादा होता है। कफ प्रकृति में आपका अर्थ एंड वाटर, आपका पृथ्वी और जल ज़्यादा होता है। वेरी करता है, हर एलिमेंट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। 5 तत्व सब में बराबर नहीं होते। अब बात करते हैं हम कैरेक्टर के बारे में। जो पित्त दोष को हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स के अनुसार, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के अनुसार कि वो पित्त प्रकृति में आता है। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी जो कदकाठी होती है वो छोटी हाइट के होते हैं, थोड़े से वो हाइट कम होती है, लीन होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, दुबले पतले होते हैं और बहुत जल्दी वेट भी गेन नहीं करते। लेकिन जो के पित्त प्रकृति के होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बहुत जल्दी वेट गेन भी कर लेते हैं और बहुत जल्दी वेट को छोड़ भी देते हैं। और जो कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, वो थोड़े बल्की टाइप से होते हैं। वो लोग वेट तो बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं लेकिन वेट लूज नहीं कर पाते। ये तो हो गई उनकी वेट मैनेजमेंट की बात। सेकंड, अगर हम उनको बात करें, उनकी एक्शंस की बात करें या उनके चलने पे अगर हम बात करें, तो आप पता कर सकते हैं जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं बहुत तेज़ी से चलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बोलने की, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ बोल जाएंगे। लेकिन वही अगर आपके जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं बहुत नॉर्मल बात करते हैं, मॉडरेट बात करते हैं, बहुत तेज़ी से नहीं बोलते और उनकी जो वॉकिंग होती है वो भी नॉर्मल ही होती है, बहुत तेज़ी से नहीं चलते। लेकिन कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं और बात भी धीरे धीरे, बहुत सॉफ्टली स्पोकन और धीरे धीरे बात करते हैं, जैसे कैसे हैं आप, आइए बैठिए। कफ प्रकृति आप पता कर सकते हैं, एक बेसिक आपको अंदाज़ा लग जाता है कि शायद ये कफ प्रकृति का है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, एक पूरी शीट मिलती है हमें, अगर हम चेक करें तो मतलब कौन किस प्रकृति में आता है। अगर हम बात करें उनके एपेटाइट के बारे में, उनकी एपेटाइट के बारे में अगर हम बात करें, जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो होते हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती। उनका खाने का जो होता है वो चेंज होता है, शिफ्ट होता रहता है। लेकिन जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनमें अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है, वो काफ़ी खाते हैं, उनको भूख भी बहुत जल्दी लगती है और बहुत तेज़ लगती है। वहीं अगर कफ की प्रकृति की बात करें तो भूख तो उनको भी लगती है लेकिन स्लोली वो खाते हैं। वो कुछ अपने दिमाग के अनुसार उनको कुछ चटपटा चाहिए होता है या उनका जो टेस्ट बड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो एक्सपेरिमेंटिंग टाइप से होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करना जो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम बात करें इनकी इम्प्लीमेंटेशन की, जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत पॉन्डरस होते हैं, बहुत सोचते हैं एक चीज़ को लेके, तब जाके उस चीज़ के ऊपर वो कोई डिसीजन ले पाते हैं। एकदम से वो डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, फटाफट उनके दिमाग में कोई थॉट आता है और फटाफट वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। बहुत माइंड से शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग काफ़ी अच्छी करते हैं पित्त प्रकृति के लोग, ऐसा कहा गया है। लेकिन वात वाले में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो लोग सोचने में, उसके बाद भी वो किसी डिसीजन पे आते हैं। लेकिन अगर कफ की हम बात करें, कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं, वो कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, बहुत सोचते हैं लेकिन तब भी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाते। बहुत लेजी टाइप के लोग होते हैं कफ प्रकृति के लोग, उनको सोना बहुत पसंद होता है, उनकी नींद भी बहुत अच्छी होती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं बहुत लंबा सोते हैं, बहुत गहरी नींद सोते हैं।
लेकिन जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनकी नींद बहुत छोटी ड्यूरेशन की होती है, बहुत कम घंटे सोते हैं, वो ज़्यादा नहीं सो पाते वो। अगर हम बात करें पित्त प्रकृति के लोगों की, पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उनकी नींद मॉडरेट होती है, वो जल्दी सो भी जाते हैं, जल्दी अगर उन्हें उठा दो तो वो दोबारा से फिर सो जाते हैं, मतलब उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम बात करें कि जो लोग होते हैं बहुत इम्पेशेंट होते हैं, पेशेंस लेवल में बहुत कम होता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा इन्हें बहुत जल्दी आता है। गुस्सा क्योंकि इनमें अग्नि तत्व ज़्यादा होता है तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन गुस्सा फिर जल्दी शांत भी हो जाता है। लेकिन जो आप कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं इनको गुस्सा नहीं आता है, ये बहुत काम और बहुत कूल माइंडेड होते हैं और बहुत चुपचाप रहने वाले लोग होते हैं। इनको आप चाहे कितना भी कोशिश करो इनको गुस्सा दिलाने की, इनको गुस्सा नहीं आता है, ये बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और अगर इनकी बात की जाए, इनकी हेयर के बारे में अगर बात की जाए, इनकी स्किन टाइप के बारे में बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है, उनकी हेयर भी ड्राई होते हैं। और जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली होती है, पित्त प्रकृति वालों की नॉर्मल टू ऑयली होती है। और इनके जो हेयर होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा ड्राई नहीं होते, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। लेकिन जो कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं इनकी स्किन मोस्टली ऑयली होती है, ये ऑयली स्किन के लोग होते हैं। और इनके जो बाल होते हैं वो भी काफ़ी कर्ली होते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं कफ प्रकृति के लोगों के। और अगर हम बात करें अब इनके इमोशनल के बारे में, अगर बात करें इमोशनल थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो पित्त जो आपके वात प्रकृति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत एंक्शियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बेफुजूल की चिंता करते हैं वो। लेकिन वही अगर पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा चिंता नहीं करते, थॉटफुल होते हैं, बहुत स्ट्रेट रहता है उनका माइंड, उनको पता है उनको क्या करना है, बहुत फोकस्ड होते हैं वो लोग। और पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। कफ प्रकृति के लोग होते हैं प्रोक्रेस्टिनेट होते हैं, बहुत आलसी टाइप के लोग होते हैं ये जो कफ प्रकृति में आते हैं। और इनको जल्दी से गुस्सा भी नहीं आता, मैंने आपको बताया। की जाए जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं इनकी जो मेमोरी होती है बहुत जल्दी ये चीज़ें याद कर लेते हैं, बट बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। जैसे कुछ याद किया और फटाफट बहुत जल्दी दिमाग से इनकी निकल भी जाती है, भूल जाते हैं। जो पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं ये बहुत एवरेज लर्नर होते हैं, मतलब बहुत इन्हें बहुत जल्दी याद नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है इनको याद होने में, लेकिन इनको चीज़ें याद रहती हैं, ये जल्दी से भूल नहीं पाते। अगर हम बात करें कफ प्रकृति के बारे में, कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं बहुत स्लो लर्नर होते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो होते हैं कफ प्रकृति के होते हैं उनको बहुत मतलब डांटना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है उनको, तब जाके उन्हें कोई चीज़ याद होती है। बहुत स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन जो भी चीज़ वो पढ़ते हैं या याद करते हैं उनको बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। कुछ लोग आपके जीवन में मिलते भी होंगे ऐसे जो उनको बहुत पुरानी कई सदियों पुरानी बातें याद रहती हैं, तो आप एक दिमाग से लगा सकते हैं शायद वो कफ प्रकृति के होंगे। और अगर बात की जाए इनकी माइंड के बारे में, अगर बात की जाए जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं बहुत रेस्टलेस माइंड होता है इनका, मतलब दिमाग इनका बहुत रेस्टलेस होता है, बहुत सारी थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं। इन्हें अगर कहीं ध्यान से अगर बैठने के उनको बोल दिया जाए किसी जगह पे तो ये बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ी देर ये बैठेंगे फिर उसके बाद इधर उधर टहलना शुरू कर देते हैं ये लोग। और अगर ध्यान लगाने की बात की जाए तो इनसे ध्यान भी आसानी से नहीं लगा पाते, मेडिटेशन वगैरह ये लोग इतनी आसानी से नहीं कर पाते जो वात प्रकृति के लोग होते हैं। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं चीज़ों का, बहुत क्विक लर्नर भी होते हैं। और अगर हम करते हैं वेदर के बारे में कि वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें किस तरह का वेदर पसंद होता है और पित्त वालों को किस तरह का पसंद होता है और कफ को किस तरह का पसंद होता है। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं इनको गर्मी का मौसम ठीक लगता है, ठंडा इनको अच्छा नहीं लगता है। ठंड में इनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ये कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते अगर ज़्यादा ठंड होती है। गर्मी में ये लोग ठीक रहते हैं। और इनको पसीना भी नॉर्मल आता है। पसीने की अगर बात की जाए स्वेटिंग की तो इनको नॉर्मल स्वेटिंग होती है। वहीं अगर पित्त की हम बात करें
पित्त अगर प्रकृति की बात करें तो इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इनको ठंडा मौसम बहुत अच्छा लगता है, इनको हिल स्टेशन पे जाना अच्छा लगता है और इनको पसीना बहुत आता है। थोड़ी सी गर्मी हुई इनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वहीं कफ की अगर हम बात करें, इनको ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती है ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, नॉर्मल ये रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर इनको ठीक लगता है। इनको बहुत जल्दी कफ की प्रॉब्लम, खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। कफ प्रकृति वाले लोगों को जनरल आइडिया दे दिया, एक थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि मतलब एक आउटलाइन मैंने दे दिया आपको कि मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि सामने वाले की प्रकृति क्या है या अपनी आपकी खुद की प्रकृति क्या है। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान में एक ही तरह की प्रकृति हो, दो तरह की प्रकृति भी एक इंसान में हो सकती है। वात पित्त भी हो सकती है, पित्त कफ भी हो सकती है, कफ वात भी हो सकती हैं, तीनों प्रकृति भी हो सकती हैं, दोषास तीनों भी हो सकते हैं, वात पित्त और कफ हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे थोड़े से और डिटेल में थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ये नॉलेज अपने दोस्तों में और आगे अपने रिलेटिव्स में भी बांटें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।